एक्सरसाइज 1.3 के तीनों क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें डिटेल में तुमको समझाया कि कैसे प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जहां पे बच्चों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, उन सारी डाउट्स को क्लैरिफाई भी किया है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको स्किप नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक करना और उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें मैंने तुमको बताया है कि अंडर रूट 5 को कैसे प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। अब दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, राइट, अंडर रूट 17। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, सबको एक ही तरह से प्रूव करना होता है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, जरूर देखना, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट, तो स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये तो बिल्कुल आसान सा है, राइट, जो थोड़ी मुश्किल बच्चों को होती है इसी में होती है। ठीक है, तो इसको जरूर देखना है अपन को, है ऑलराइट। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे भाई कि ये एक इरेशनल है? देखो, प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए, जिसमें इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है कि हम प्रूफ करें कि वो इरेशनल है, राइट। करना क्या है, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, ये इरेशनल नंबर तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए हम मानते हैं कि ये रैशनल नंबर है। जब तुम रैशनल नंबर इसको मान लोगे तो रैशनल नंबर की जितनी कंडीशंस हैं उसको भी लगाओगे। जैसे ये मानोगे कि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, q कभी इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए, p और q को प्राइम्स होने चाहिए, तो सारी कंडीशंस लगाओगे। उसके बाद फर्दर स्टेप्स करते जाओगे। अगर ये नंबर p/q या रैशनल नंबर की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि ये इरेशनल है। कंट्राडिक्शन आएगा और हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये p/q यानी रैशनल नंबर की सारी कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये पक्का एक इरेशनल नंबर। बस इतनी सिंपल सीधी सी अप्रोच होती है। थोड़ा सा लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। चलो मान लेते हैं हम मान लेते हैं लेट 3 to रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से लिख लो। हेंस we can write 3 + 2 रूट 5 is equal to p/q, where p and q are integers। अब ये सब चीजें तो तुम पहले से भी जानते हो, राइट, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड करके और लिख लो, एंड p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये रैशनल नंबर की सारी कंडीशन है, मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसको सिंपली रीअरेंज कर लो। कैसे? यहां पे लिखोगे 2 रूट 5, ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, ये प्लस में है तो इक्वल साइन किधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। एलसीएम निकालोगे p - 3q डिवाइडेड बाय q कर सकते हो, करेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 रूट 5, फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो p - 3q डिवाइडेड बाय 2q। अब इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। देखो p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर से इंटीजर अगर माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। 2 एक कांस्टेंट है, q एक इंटीजर है, इंटीजर से किसी नंबर को, इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ऊपर भी इंटीजर हुआ, नीचे भी इंटीजर हुआ। इंटीजर का रेशियो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और अंडर रूट 5 हम जानते हैं कि इरेशनल है, तो एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना। तो बस हमको यही लिख देना है और प्रूफ हो गया। तो यहां पे लिख देते हैं
यहां से लिखते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। थ्री क्यू 2q is a rational number. Rational number which cannot be equal to an irrational number अंडर रूट 5। अब यहां पे लिखो, आगे यहां पे लिख देना, यहां पे स्पेस नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Hence proved that 3 plus 2 root 5 is irrational. है ना? कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखी, सिंपल बात लिखी, खाली थोड़ा सा लिखना पड़ा। सिंपली हमने सबसे पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, क्योंकि अज्यूम किया है तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको रीअरेंज किया तो हमने पाया अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ये। और ये भी हमने डिस्कस किया कि ये इंटीजर आ रहा है, इंटीजर का रेशियो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, वही हमने लिख दिया। p माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2q इज रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर 5। हम जानते हैं, ये फैक्ट है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे तुमको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं कि अंडर रूट 5 को प्रूव करो अलग से कि रैशनल है, उसके बाद इसको इक्वेट करो रैशनल, ऐसा तुमको करने की जरूरत नहीं। ये फैक्ट है कि अंडर रूट 5 है। यहाँ पे इस तरह से नहीं करना जैसे इस क्वेश्चन में करना होता है, ठीक। अब उसके बाद आगे लिखना है दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, इज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। जो हमने माना है वही गलत माना है, राइट। शुरू में गलत माना, जब ये रैशनल है तो रैशनल नंबर के कैसे बराबर हो जाएगा, करेक्ट। दैट 3 plus 2 root 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, तो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को तुमको प्रूफ करना है। आगे के ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब यहां पे करना क्या है, देखो मैं कर रहा हूं। यहां पे तुमको क्या कर दोगे, सब कुछ ये 3 रूट 5 है ना, इसकी जगह 1 बाई रूट 2 लिख दोगे और सेम स्टेटमेंट लिखना है, रेशनल वी कैन राइट, और यहां पे तुमको चेंज कर देना है, 1 रूट 2 कर देना, ठीक, यूं कर दिया। उसके बाद ये स्टेटमेंट भी सारा का सारा सेम रखना है, ठीक है। अब इसको तुमको यहां पे है, ये देखो, अब इसको अरेंज करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, रूट 2 ऊपर कर दो, यहां पे लेके चले आओ, इसको नीचे, तो q बाई p कर सकते हो इज इक्वल टू रूट 2, राइट। q बाई p हो गया, हाँ, तो नो इश्यूज ना, यहां पे डिनोमिनेटर ये बन गया, न्यूमरेटर ये बन गया, तो उससे तो कोई फर्क, ये भी इंटीजर है, इंटीजर शर्त यह है कि इंटीजर होना चाहिए ना, इंटीजर ऊपर जाए नीचे जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। तो इंटीजर का रेशियो बराबर है रूट 2 के, तो ये तो एक रैशनल नंबर है, इंटीजर का रेशियो रैशनल नंबर है, ये हम जानते हैं कि रैशनल नंबर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मतलब p बाई क्यू को हम रूट 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वही आगे हम यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे हम q बाई पी लिख दो, राइट, यू हमने लिख दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि p बाई क्यू बाई पी हो गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो इससे क्या फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये तो कोई नंबर है बस, और क्या। q बाई पी इज अ रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी इक्वल टू किसके, रूट 2 के, ये लिखा मैंने। दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption, यहां पे क्या, दैट
1/√2 is a rational number, hence proved that 1/√2 is irrational। बस हो गया, सिंपल है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व करो और सारे क्वेश्चन को उसी तरह से आंसर कर लो। अब ये वाला तुमको करना है 7√5 का, तो ऐसे 1/√2 वाले को चेंज कर दो। देखो कैसे करोगे, यहां पे तुम लिख दोगे 7√5 कर दोगे, ठीक। यहां पे लिख दोगे 7√5। स्टेटमेंट सारे सेम रखने हैं, खाली इसमें थोड़ा सा अरेंज करने में इधर उधर करना। तो √5 को यहीं पे रखो और ये p/7 क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में आ जाएगा। ये देखो इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर का रेशियो इंटीजर होगा, और किसी इंटीजर को 7 से इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, तो फाइनली ये इंटीजर इंटीजर का रेशियो है तो रैशनल नंबर हुआ, राइट। तो यहां पे तुम लिख दोगे ये p/7q is a rational number which cannot be equal to an irrational number √5। देखो, राइट। This contradiction is due to our incorrect assumption that 7√5 is a rational number, hence prove that 7√5 is irrational। ये देखो प्रूव हो गया, है ना। आसान है ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 6√2 को तुम खुद से कर लोगे, चलो मैं ही कर देता हूं। देखो इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम जहां जहां पे ये है चेंज कर। देखो लेट 6√2 इज अ रैशनल नंबर, हेंस वी कैन राइट 6√2 इज इक्वल टू p/q, वेर p q ये सब कथा जो है वो सारी की सारी लिखनी है। अब इसमें क्या करना है, √2 को इधर लिख दो और ये p6q कर दो। तो यहां पे तुम ऐसे भी कर सकते हो 6q, ये यू कर दिया, ठीक। ऑल राइट। तो ये इंटीजर इंटीजर का मल्टीपल इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर का रेशियो रैशनल नंबर होता है। तो p/q, p/6q इज अ रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरैशनल नंबर। यहां पे लिख दोगे √2 के बराबर नहीं हो सकता, राइट। दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन that 6√2 is a rational number, hence prove that 6√2 is irrational। बस प्रूफ हो गया, सिंपल है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आसान है। अब इसमें ये प्रूफ करने ना बैठ जाना कि √2 को अलग से प्रूफ कर रहे हो, नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सिंपली तुमको इस तरह से ट्रांसपोज करना है, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, ये स्टेटमेंट लिखना है और बता देना है कि जब रैशनल इरैशनल के बराबर ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो नंबर दिया गया है वो इरैशनल नंबर ही है। हम करेक्ट अज्यूम ही नहीं कर रहे, हम इनकरेक्ट अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो कंट्राडिक्शन हुआ और प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन पे ही हम ये सब सारी चीजें करते हैं। मेन जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जरूर एक बार से देख लेना, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन इस क्लास में कर लिया। तो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।